सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव श्रीवास्तव जो है वो दिल्ली से हैं, आशुतोष जो है वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ में स्वामी चक्रपाणी जो है हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं और हाफिज गुलाम सरवर मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव आपके पास आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर हवाला दे रहा और ये कह रहा है उस आदेश को देखा जाए तो इस तरह से कार्बन डेटिंग करना, साइंटिफिक जांच करना गलत। देखिए, मुस्लिम पक्ष की याचिका इस बात पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 पूर्ववर्ती आदेशों में यह कहा था कि जो फव्वारा है जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा करता है उस एरिया को जो है वो संरक्षित रखा जाए और वहां से कोई छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि बीच में बाधा बनती है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो ये कहता है कि 1947 के बाद जिस धार्मिक स्थान की जिस तरह की पूजा पद्धति होगी उसका स्टेटस को यानी कि यथास्थिति बरकरार रहेगा। दूसरा मत जो है वो दिया गया है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा कि जिस तरीके से जब ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे किया गया था और उस वक्त जिस तरीके का देश में माहौल बना था, इस शिवलिंग के एएसआई परीक्षण के बाद भी देश में उसी तरह का एक माहौल बन सकता है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और कहीं ना कहीं इस मामले में इसको कम्युनल एंगल यानी कि सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो की जा रही है और के आधार पर जो है वो मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की है। तीसरा उनका ये कहना है कि ये बहुत मुश्किल है, एएसआई द्वारा ये कहीं भी कंक्लूसिव तरीके से नहीं कहा गया है कि बिना उस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए जो है वो साइंटिफिक जो एग्जामिनेशन है वो किया जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण दलीलें हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एएसआई की तरफ से पूरा ये दलील रखी गई थी, एफिडेविट दिया गया था, उन्होंने कहा था कि अलग अलग परीक्षणों में हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डेटिंग के जरिए हम इस तरह के पत्थर की जो है आयु का पता कर सकते हैं और उससे किसी भी तरह का नुकसान उस स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सोमवार गौरव इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपका रुख करेंगे, हिंदू पक्ष की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं आशुतोष, और आप लगातार वाराणसी में लोगों के बीच रहते हुए इस स्टोरी को कवर करते आए। आज जब इतनी अहम सुनवाई है, वाराणसी की जनता के इमोशंस, उनकी जो आस्था है वो किस तरह से सामने आ रही है, जो बात हुई आपकी आशुतोष? लोगों का यही कहना है कि अगर साइंटिफिक परीक्षण हो जाता है, जांच हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि 1669 के बाद से ही ये जो लड़ाई है वो चलती आ रही है। हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं, वहां पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं, वो ज्ञानवापी मस्जिद है। और इन सब के बीच में जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी पिछले साल, तो उस दौरान जो मस्जिद की सच्चाई थी वो दुनिया के सामने आ गई थी। लोगों ने देखा था कि मस्जिद की दीवारों पर किस तरीके से देवी देवताओं के जो चित्र हैं, उसके अलावा जो शास्त्री के निशान है, त्रिशूल के निशान हैं, और इससे जुड़े तमाम जो शिलालेख थे वो देखने को मिले थे। और इसी के बाद से जो हिंदू पक्ष की एक दावा है वो और मजबूत हो गया है। और अब जबकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, साइंटिफिक जांच को लेकर जो वजूखाने के पास शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उसको लेकर अब अगर मुस्लिम पक्ष अड़ंगा डाल रहा है तो हिंदू पक्ष का जो दावा है वो और मजबूत हो रहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को जो आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि वजूखाने को प्रिजर्व किया जाए यानी उसको संरक्षित किया जाए, हालांकि इसके साथ ही 20 मई को एक और आदेश दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो जिला प्रशासन उसको खोल सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है। और अब जबकि हाईकोर्ट ने एएसआई को सर्वे की इजाजत दी है, तो ये सभी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हुए दी गई है। मुस्लिम पक्ष जबकि इस बात से इनकार कर रहा है, नकार रहा है। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान जो सच्चाई सामने आई थी वो एक बार फिर से आए, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इस बात को यहाँ पर चर्चा उसको लेकर की थी कि जब कार्बन डेटिंग अगर होती है, साइंटिफिक जांच होती है, तो क्या बिना नुकसान पहुंचाए हो सकती है। तो एएसआई की तरफ से कहा गया था कि हाँ, ये जांच जो है वो संभव हो सकती है, इसी वजह से। और उसके बाद ही देखिए आगे यहाँ पर ये आदेश भी दिया गया था। आशुतोष, वापस हम आपके पास लौटेंगे, एक बड़ी खबर जो है वो भी बताते हैं दर्शकों को। दरअसल देखिए, हाईकोर्ट का आदेश जो है वो बड़ा साफ है, कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच के दौरान शिवलिंग नुमा आकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है। आपको ये बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने 12 मई के आदेश में कहा क्या है, क्योंकि इसी आदेश को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दर तक पहुंचा है। दरअसल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक जांच एएसआई की टीम करेगी, इस बात के आदेश जो है
वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए और बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। और आधुनिक तकनीक से स्ट्रक्चर के ऊपरी हिस्से का जो सर्वे है वो यहाँ पर होना चाहिए और कार्बन डेटिंग में 10 ग्राम से ज्यादा सैंपल जो है वो नहीं लिया जाएगा ताकि कि नुकसान जो है वो यहाँ पर ना पहुंचे। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई कि स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, यानी कि जिस बात पर आपत्ति मुस्लिम पक्ष को है उसको लेकर पहले ही स्टैंड को क्लियर कर चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ज्ञानवापी को लेकर साइंटिफिक रिसर्च और जो कार्बन डेटिंग है उसको लेकर आज एक बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन जो तमाम शिव भक्त हैं, जो तमाम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? यहाँ ये प्राचीन शिव मंदिर है, ये चांदनी चौक का। लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे आते हैं, शिव की और माँ गौरी की पूजा करते हैं और यहीं पे आपको शिव भक्तों का जो जमावड़ा है वो दिखेगा। इन्हीं से हम बात करते हैं कि इनकी क्या राय, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? जी फैसला हिंदू के हक में आना चाहिए, क्योंकि ज्ञानवापी नाम भी ज्ञानवापी है उसका, तो हिंदू पक्ष में फैसला आना चाहिए। वो शिवलिंग को उसका आकार बताते हैं, वो क्या बताते हैं, वो फुहारे का आकार बताते हैं। फुहारा होता तो फिर अभी तक कार्बन डेटिंग से इनकार क्यों करते हैं फिर उस चीज के लिए? कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, जब कार्बन डेटिंग हो जाएगी तो फैसला हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि वो इतिहास गवाह है, हमारे कागजों में लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी शिवलिंग ही है वो, और सामने नंदी बाबा विराजमान है, पक्का सबूत है हमारे खिलाफ। ये तो मुसलमान भाइयों को चाहिए कि उसको वुजू खाना बना के उन्होंने बहुत पाप किया है, उसको अभी भी चाहे तो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। हमारे हक में देके हमको पूजा करने का मौका दिया जाए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी है सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना, कुछ भी है सच्चाई जो भी है उसको पेश करना चाहिए, उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, ताकि ये जो भी है मनमुटाव है सबका वो हट जाए। तो आपको क्या लगता है? यही है जो आना चाहिए, तो हमारे हक में, हिंदू हक में ही आना चाहिए जो भी, और उनको भी, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि जो हक है वही मिल जाए। आपको क्या लगता है? भाई जो भी फैसला हो वो सर्व समाज के लिए कल्याणकारी हो, कोई धर्म में, आस्था में, कोई विश्वास में लड़ाई झगड़े ना हो, प्रेम भाव बना रहे सबका, चाहे वो उनके फेवर में आए चाहे हमारे फेवर में आए। जिसकी जो चीज है वो उसको मिलनी चाहिए। जिसका नाम ही ज्ञानवापी है तो बाबा उसमें साक्षात प्रमाण भोलेनाथ जी का, तो वो अपने तक्ष प्रत्यक्ष कर देंगे तो उनकी हो जाएगी, हमारे प्रत्यक्ष हो तो हमारी हो जाएगी। से कुछ भी फैसला हो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम भाव बना रहे बस। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए और साथ ही साथ में कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए। हाफिज साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। हाईकोर्ट के ओर से जब आदेश दिया गया था तो कई चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई थी कि किसी तरह से भी क्षति यहां पर नहीं पहुंचनी चाहिए उस आकृति को जो वहां पर मिली थी। बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी सवाल क्यों है कार्बन डेटिंग को लेकर? सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जांच हो जाएगी तो। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में कई मामले विचाराधीन पहले से हैं। एक मामला जिसका हवाला बार बार दिया जा रहा है, जो वर्शिप एक्ट 1991 का, वो उस पर भी जो याचिकाएं दायर की गई हैं हिंदू पक्षों की तरफ से, वो भी विचाराधीन है। और ये पूरा मामला घूम कर आना वही है। तो जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मैं समझता हूं उन्होंने सही निर्णय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट साहब, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जो जनता बिल्कुल लेमैन, आम आदमी बहुत आम भाषा में समझना चाहता है कि मुस्लिम पक्ष चाहता क्या है, सच सामने आए देश के या ना आए, बस एक लाइन में जवाब दीजिए आप। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी तो का पानी कानूनी तरीके से जब सच सामने आ रहा है और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को कह चुका है कि आप बिना क्षति पहुंचाए उस आकृति की जांच कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट जाना गैर कानूनी है क्या आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात ही नहीं। तो फिर कैसे आपने कह दिया? ये बात बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाना गैर कानूनी नहीं है। हाफिज साहब, आपका अपना पक्ष क्या है, मुस्लिम पक्ष क्या है, वो जानना भी जरूरी है ना जनता के लिए। क्या आप लोग सोच क्या रहे हैं? अगर जांच ही नहीं होगी, स्पष्ट है, अगर जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? सवाल ये है। और ये जो उन्माद धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, इस पर विराम लग जाए, जो सच है वो सामने आ जाए देश के। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो कानून का मंदिर है वो, उच्चतम न्यायालय, कोई सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई मनाही नहीं है सर, लेकिन बात यही है कि हाईकोर्ट की ओर से जो बात कही गई थी विचाराधीन है। ठीक है, विचाराधीन है वो बिल्कुल सही अनुराग, लेकिन बात तो वही है ना। मैं भाई इसीलिए पहले टोकना चाह रहा था, क्या होता है सर? नहीं, हाफिज गुलाम साहब, हमारे योगी ने पहले एक बात को क्लियर कर दिया। आशुतोष सुन रहे होंगे, आशुतोष ने बताया कि पहले जो सुनवाई हुई थी 17 मई को, उसमें कोर्ट ने कहा कि वहां की चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हाफिज साहब गौर से सुनिए,
20 तारीख को जो सुनवाई हुई उसमें कहा कि जो स्थानीय प्रशासन है वो अपने हिसाब से फेरबदल कर सकता है, ये उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेगा। तो आप कानूनी तौर पर सशक्त होकर आइए, फिर चैलेंज कीजिए। दूसरी बात ये जो सवाल बहुत बेसिक सा है, जो मेरे ख्याल से दोनों धर्मगुरु भी पूछेंगे आपसे, कि भैया जब दूध का दूध पानी का पानी आप भी चाहते हैं, तो हर चीज जिस पर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि साफ हो जाए कि भगवान है या नहीं है, उस पर आप अड़ंगा लगा देते हैं। विक्रमादित्य साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है, आचार्य जी ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा हर चीज से मुस्लिम पक्ष को परेशानी है? नहीं, कोर्ट जाना अड़ंगा है, जो ये कथित लोग बोलते हैं वही मान लिया जाए। आचार्य जी प्लीज। अनुराग जी, ये कितनी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आपके समक्ष है। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मामले में कितना सुंदर डिसीजन दिया, सर्वमान्य डिसीजन दिया। उसके बाद भी लोग कहते हैं बाबरी जिसकी एक शाम बाबरी के नाम, और तो और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं तो हमारा वक्त आएगा दोबारा मंदिर को विध्वंस करके मस्जिद बना देंगे। और उसके बाद भी लगातार इस देश में किस प्रकार की अराजकता का वातावरण रहा, अशांति का वातावरण, ये सुप्रीम कोर्ट को भी मानने वाले नहीं है। ये केवल खामखा अड़ंगा लगाने वाले लोग हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है। ये साइंटिफिक पैरामीटर्स को मानते नहीं। आज भी कहते हैं धरती गोल की जगह चपटी है। इनका कोई पैरामीटर साइंटिफिक है ही नहीं किसी प्रकार से भी। इनका मुझे बताइए, यूएई के अंदर वहां लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मंदिर बनना कोई दिक्कत नहीं है, और वहां आपके समक्ष इतना सुंदर मंदिर बनाए जाने की व्यवस्था है। सर्वधर्म सम्मान की बात वहां हो रही है, लेकिन यहाँ जो वास्तविक तौर पर नया मुल्ला अल्लाह पुकारने वाली बात हो रखी है, ना इनको कोई वास्तविकता, ना वहां के लोग इनको मानते। ये जबरदस्ती जिस प्रकार की हठधर्मिता पे है, सामने साफ साफ हर जनमानस को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लोगों को नजर आ ही रहा है सब कुछ। ये तो खैर है ही, किसी के कहने बताने की और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी, आपसे भी समझना हम चाहेंगे, ये जो मुस्लिम पक्ष की ओर से अब इस पूरे मामले को और आगे ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ये देखते हुए भी कि बहुत सीधे सीधे कार्बन डेटिंग होगी, किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके पूरे आदेश हैं, उसके बावजूद भी। देखिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल मुस्लिम पक्षकारों का है। यह लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है, लेकिन मुगलों के पाप की तरफ से पैरवीकार बन गए हैं मुस्लिम पक्षकार। और हाफिज गुलाम साहब खुद एक विद्वान स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर है, यह भी मानसिक रूप से गुलाम हो गए। अब ये कह रहे हैं कि जी जो उन्मादी लोग हैं। अच्छा ये बताओ, उन्माद कौन फैला रहा है भाई? जब पहले सर्वे की जब बात हुई, माननीय कोर्ट ने आदेश सर्वे के लिए दिया, तो वहां पे नमाजी करीबन सैकड़ों हजारों में इकट्ठा होकर लगे करने कानून के खिलाफ हम सर्वे नहीं होने देंगे। शुरू से अड़ंगा, चाहे राम मंदिर से लेके कृष्ण जन्मभूमि से लेके चाहे ये काशी विश्वनाथ जी में, ये सवाल पूछते हैं साहब की सुप्रीम कोर्ट जाना तो हमारा अधिकार है, लेकिन बात सीधी सी है कि आप फिर भाईचारे की भी बात करते हैं और आप कहते हैं कि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। तो आप ये बराबरी का अधिकार सामने वाले को भी दीजिए, उसकी भी आस्था और धर्म को समझिए। और अगर फिर आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के ही जानिब चले गए तो फिर आप फैसले का इंतजार कीजिए। कई बार तो देखा गया कि कोर्ट के फैसलों को भी क्वेश्चनेबल रखा जाता है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। गौरव, जो सुनवाई है वो कितने बजे तक यहाँ पर होनी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या टिप्पणियां, क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आज रहने वाली है? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा क्योंकि आगे का रास्ता, पूरी की पूरी जांच के आगे का रास्ता साफ होगा। देखिए, अभी चूंकि आज दो नए जजों को शपथ लेना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आज जो है वो कोर्ट जो है देर से बैठेंगी, तो हो सकता है कि लंच के बाद ये मामला जो है वो सुनवाई के लिए पहुंचे। और चूंकि मुस्लिम पक्ष जो है तुरंत इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करेगा, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि पिछले उसके 2 आदेश 17 मई और 20 मई के जो आदेश हैं, क्या उन आदेशों का उल्लंघन जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश तो नहीं है, और क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात को लेकर कोर्ट को संतुष्ट कर सकता है कि जो संरक्षित इलाका है यानी कि फव्वारे के आसपास और जहां पर शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, उसको बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए हुए जो ये साइंटिफिक एग्जामिनेशन है एएसआई द्वारा वह किया जा सकता है। शिवलिंग की आयु पता लगाने के लिए, उस पत्थर की आयु पता लगाने के लिए ये देखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि हिंदू पक्ष चाहेगा कि 22 मई को जो आदेश मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कि 22 मई को डिस्ट्रिक्ट जज तय करें कि किस तरीके से एएसआई के जो अधिकारी हैं वो मिलकर इस पूरे सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं, इस एएसआई के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, सबसे ज्यादा जरूरी कि पहला कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो है वो उल्लंघन ना हो, दूसरा ये कि जो संरक्षित इलाका है वहां पर किसी भी तरह से जांच से उसके मूल प्रकृति और संरचना में किसी तरह का कोई बदलाव ना हो। ये 2 चीजें सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखी जाएंगी और देखने वाली
होगी कि फिर उसके बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जल्दबाजी में इसलिए है क्योंकि कार्बन डेटिंग की जो डेट है वो बहुत नजदीक है। हमारे साथ अमितानंद जुड़ गए, स्वामी अमितानंद जुड़ गए, जो कि इस पर बातचीत करेंगे, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब आप ही से फिर आगे बढ़ना चाहता हूं और ये सवाल फिर बार बार जो जहन में है वो ये कि आखिर कार्बन डेटिंग से दिक्कत क्या हो सकती है, जब आप खुद भी कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। और आपको मैंने बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल टिप्पणियां क्या की थी 2 अलग अलग सुनवाइयों में। तो दिक्कत क्या है यहां पर? अगर सारी चीजें साफ हो जाए विवाद खत्म हो जाएगा, और मेरे ख्याल से आप भी विवाद बढ़ाना नहीं चाहते हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को सुनेगा। लेकिन यहाँ पर मोरालिटी के ग्राउंड पर जब आप भाईचारे की बात कहते हैं और आप कहते हैं कि आपकी भावनाओं का और धर्म का उतना ही सम्मान है, तो फिर सवाल ये पूछा जाता है कि जब आप सारी चीजों का सम्मान कर ही रहे हैं तो आपको सच्चाई सामने आने से दिक्कत क्या है? जो हर मोड़ पर आप बैरियर उत्पन्न करते हैं ना सर, उससे दिक्कत तो जहां जहां ये लोग उंगली रख देंगे सब जगह खाली कर देंगे। हम यही भाईचारा होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, अभी चक्रपाणी जी महाराज ने कहा कि इन लोग नहीं मानते हैं। हमारे दूसरे साथी जो बैठे हैं, हमारे मित्र, उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अयोध्या के मामले में इन लोग जो है कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी। मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अक्षरशः मान लिया गया होता तो वहां राम मंदिर बनता ही नहीं। क्योंकि आरोप तो ये लगाए गए थे कि रामचंद्र जी का जन्म स्थल है और राम जी का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें भी आपने अपने मन मुताबिक सब घुमा फिरा दिया। क्या बात कर रहे हैं सरवर साहब? ऐसे थोड़ी सर बन जा रहा है मंदिर, वहां पर आदेश का उसी के बाद बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर, उसी के बाद मंदिर बन रहा है। अब ज्ञान वापी की जब आप बात कर रहे हैं, एक बात बताइए, जब से सुनवाई शुरू हुई है ये विवाद कितना पुराना है? मेरी बात सुनिए सरवर साहब, ये विवाद जब इतना पुराना है क्यों मुस्लिम पक्ष शुरू से नहीं चाहता? ये बताइए, जनता सुन रही है, आप उन्हें ये समझाइए कि अगर कार्बन डेटिंग हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा। ये तो विज्ञान है ना सर, सरवर साहब, ये तो विज्ञान है ना। कैसे साइंटिफिक सर्वे होगा, उससे ये पता चल जाएगा कि वो शिवलिंग है नहीं। आप बार बार उसे फव्वारा कहते हैं ना, ये पता चल जाएगा। भगवान राम का जन्म ये बताइए सरवर साहब, जवाब दीजिए आप। पहले ये जवाब दीजिए। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सर, उसी के बाद बन रहा है राम मंदिर। गलत जगह पर, मस्जिद की जगह पर राम मंदिर क्यों बनाया गया आपने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गुलाम सरवर साहब, आपके कह देने भर से थोड़ी कुछ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा वर्डिक्ट है आपको एक बार से पढ़ना चाहिए। उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां राम मंदिर, राम का जन्म हुआ है, वहां पर धर्म और आस्था का ख्याल रखते हुए मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उसके इक्विवेलेंट जमीन भी कहीं और दी गई। आस्था है सर, आप पढ़कर आएंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। आचार्य विक्रमादित्य सर, आप सवाल पूछ लीजिए कि फैक्चुअली आप क्यों डिनाई कर रहे हैं, जब सच आप भी जानना चाहते हैं। तो जवाब के तौर पर है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वर्डिक्ट राम मंदिर के ऊपर। औरंगजेब की गवाही मानोगे? औरंगजेब की गवाही, अरे महाराज, औरंगजेब की गवाही मानोगे? जिसने तोड़ी, जिसने तोड़ने का आदेश दिया, उसकी गवाही से ऊपर कोई गवाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कहना किसी ने नहीं तोड़ी। मुझे बताइए, औरंगजेब की बायोग्राफी उठा के पढ़ो, उसके अंदर लिखा है, उसका आदेश भी लिखा है और उसके आदेश की तामील पर भी लिखा है। कोर्ट के बेंच जो बोले वो गलत है, बोलिए। अरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने लिखा है, उनको अगर वो पढ़ लेते ना आप लोग। आप तो यहाँ डिनाई कर रहे हो। आपकी समस्या यही है कि आप साइंटिफिक पैरामीटर्स में सही नहीं होते। आपकी मजबूरी है कि आपके लोगों को आपको बरगलाना है, आपको देश में आग लगवानी है। आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। आप पढ़ना जानते नहीं, मदरसे से पढ़ के आते हो। यही समस्या है कि सरकार ने मदरसे बंद किए हैं। यही समस्या है, सरकार ने मदरसे बंद किए हैं। और जब तक ये मदरसे बंद नहीं होंगे तब जैसे आप जैसे जाहिल लोग इस देश में बरगलाने काम करते रहेंगे। जाहिल लोगों को जाहिल, आप ना पढ़ना जानते ना पढ़ाना जानते, आप केवल इस देश में आग लगाना जानते हैं। आप तलवार लेकर आपका साइंटिफिक पैरामीटर समझते नहीं। आप साइंटिफिक पैरामीटर, आप तलवार की बात समझते हो, आप तलवार की बात समझते हो। आपको यही करना है इस देश के अंदर। नहीं आचार्य जी, एक चीज का स्पष्टीकरण मेरे ख्याल से हाफिज गुलाम साहब को देना चाहिए। आचार्य जी एक मिनट, हाफिज गुलाम साहब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप जिस चीज को कह रहे हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, उसमें एएसआई रिपोर्ट आपको पता है सर? एएसआई की रिपोर्ट में जब खुदाई हुई तो वहां पर मंदिर के अवशेष मिले थे और यही सबसे बड़ा आधार था सर, उस वर्डिक्ट का यही सबसे बड़ा आधार था। आपके पास गलत जानकारी है, आप उन
उस पूरे वर्डिक्ट को पढ़िए, आप उस पूरे वर्डिक्ट को पढ़िए सर। आपके पास डिबेट में बैठकर एक नेशनल चैनल में इस तरह से भ्रामक बातें कर रहे हैं। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना, मेरी बात सुनिए। एक एक पॉइंट को आप अपने मन मुताबिक उठाएंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे और सामने पेश करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। जो आदेश था वो सबके सामने एक बार फिर जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। स्वामी अमृतानंद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष पहुंच गया। कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे जो है वो नहीं चाहता, उसके खिलाफ है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ में राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सब कुछ याद आ जा रहा है। जब खुद चाहते हैं कि सब कुछ एकदम साफ हो जाए तो उसके बाद बार बार अड़ंगा लगाने का क्या मतलब है? मेरा नाम है अमृतानंद। अमृतानंद जी, जी वो तो जुड़े हुए हैं मेरे से, पूछ रहे जी। देखिए ऐसा है कि गुलाम सरवर साहब के जो मैं सुनता रहता हूँ, ये किसी को बोलने नहीं देते हैं। एक तो ये बात है, मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा बोलने दें दूसरे को। आचार्य विक्रमादित्य जी इतने अच्छा बात बता रहे हैं। जब खुद मंदिर तोड़ने वाले आतिताई ने ही लिख दिया है कि हमने तोड़ा है। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ आपसे कि बचपन में मैं उसी गोदौलिया की गलियों में खेला हूं। मेरा जन्म स्थान वही है, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल पास है और मंदिर के बिल्कुल करीबी हूं मैं ज्यादा अपना नहीं दूंगा। हालांकि मेरे को वहां से छोड़े 41 साल हो गया। ये हम लोगों के अंगुली पकड़ करके दादाजी लेके जाते थे तो कहते थे कि आपको पता है नंदी भगवान का मुख इधर क्यों है? हम लोगों की एक परंपरा चली आ रही है 500 साल से। मैं उसी गली में खेला हूं, आपके यहाँ मैं बात बता रहा हूं और इसको आप याद रखिएगा। मैं उसी गली में पढ़ा हूं, बड़ा हूं, खेला हूं, कूदा हूं, जितना होश है मेरा। 41 साल मेरे को घर छोड़े हो गया, लेकिन मैं उसी गली में मेरा जन्म हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी अमृतानंद जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी हमारे साथ में है और स्वामी जितेंद्रानंद धर्मगुरु जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका है। सबसे पहले रुख गौरव आप ही का करना चाहेंगे। जो यहां पर लोगों का इंतजार है वो धीरे धीरे बढ़ता इसलिए चला गया क्योंकि सुनवाई जो है देखिए लगातार इस मसले पर लंबे वक्त से चली आ रही है। अब जब कार्बन डेटिंग की बात होती है तो एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। साफ साफ कहना है मस्जिद जो इंतजामिया कमेटी है यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि जो एसआई की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ये बताया गया कि जो अलग अलग रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन है वो ये तय नहीं कर पाएगा कि एक कंक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो आ सकती है कि जो स्ट्रक्चर है वो कितना पुराना है, वो शिवलिंग है या नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो है वो अभी पूरा जो फैसला है वो लंबित है, ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे आदेश दे सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 17 मई 2022 को कहा है कि उस जगह पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। ऐसे में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून साफ साफ कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थान की मूल प्रवृत्ति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ उसके बाद चीजें निकलकर सामने आई कि वहां फवारे वाली आकृति की जगह शिवलिंग नुमा आकृति दिखाई दी। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग या पूरा जो एग्जामिनेशन है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाए, और इसमें एक बहुत अहम ये बात भी है गौरव कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की टिप्पणी भी की थी कि आपको ये सुनिश्चित करना होगा कार्बन डेटिंग करते वक्त कि किसी भी तरीके से वहां की प्रॉपर्टीज को नुकसान ना पहुंचे। गौरव, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुरुआत में स्वामी जितेंद्रानंद जी आप ही से करता हूं। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, कानूनी तौर पर, जी हाँ बिल्कुल उनके पास विकल्प है और वो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला जो हिंदू लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि इसमें अड़ंगा लगाए जाने की जरूरत थी मुस्लिम पक्ष की ओर से, और खासतौर पर तब जब मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हम भाईचारे का संदेश हर जगह देते आए? इतिहास में कभी भी इन्होंने किसी भाईचारे का संदेश नहीं दिया है। ये गलत तथ्य हैं, इनके दावे गलत हैं। जहां तक अड़ंगा लगाने की बात है, इनकी घोषित रणनीति है अटकाओ भटकाओ, किसी तरह से मामले को लटकाओ कि किसी भी रूप में यह फैसला ना आ सके। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया,
अब ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आपको ध्यान में है, जब पहली बार इस जहां पे ये तथाकथित मस्जिद और वर्तमान का ज्ञानवापी हमारा मंदिर है उसके सर्च की बात आई थी, तो इन्होंने कितनी बड़ी भीड़ जुटा करके कोर्ट के आदेश के विरुद्ध इन्होंने पहले डेट पर वहां पे सर्च नहीं होने दिया था, तब भी नहीं होने दिया था। और आज भी मैं कहता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये पैदा करने की तैयारी करते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए ही क्यों? हम तो कह क्या रहे हैं, न्याय में हमने कहा तो इतना ही है ना कि आप हमें वैज्ञानिक विधि से इसकी उम्र का पता लगाने दीजिए, कार्बन डेटिंग करने दीजिए। तो आपको इससे अभी हमने ये तो नहीं किया ना कि हमने दावा ठोक दिया कि हमारा है, आप पता तो लगाने दीजिए ये है क्या। मन आप कह रहे फब्बारा है, मैं कह रहा माजिद हैदरी जी से इसका जवाब ले लेते हैं हम यहाँ पर। जितेंद्रानंद जी, माजिद जी, अगर हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि कार्बन डेटिंग हो जाए, साइंटिफिकली ये पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है, अब इसमें समस्या क्या है? वैसे देखिए मैडम, सबसे पहले आज खुशी का दिन है, हमें सब भारतीयों को आज गर्व होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में संविधान के और अदालत के हालात हैं और हमारे देश में कितने अच्छे हैं कि यहाँ माइनॉरिटी का मुसलमान भी अपनी अर्जी लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंचता है कि मुझे शायद हक नहीं मिल रहा, और हमें पूरा भरोसा है हिंदू मुसलमान को कि उच्चतम न्यायालय हक देगा। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान के कानून की धज्जियां उड़ती हैं, अदालत की धज्जियां उड़ती हैं, अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री को घसीट कर ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, और क्या क्या होता है वो हम हर दिन टीवी पर देखते हैं। तो सबसे पहले आज मैं स्वामी जी को भी बधाई देता हूं कि स्वामी जी, हम सबों को गर्व होना चाहिए भारतीय होने पर कि आपको भी उसी उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, मुझे भी उसी उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है। जहां तक इस केस की बात है, देखिए इसमें सिंपल बात जो है, जो कल भी मैंने कही थी कि स्टेटस को का मामला है और मेंटेनेबिलिटी का मामला है। अभी जब यही डिसाइड नहीं हुआ कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है, पहली बात, और दूसरी चीज उच्चतम न्यायालय ने खुद कहा है कि स्टेटस को मेंटेन हो, अर्थात जो चीज वहां जैसे है, मुसलमान भाई जैसे नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदू भाई जैसे साथ के मंदिर में, सब कुछ वैसे ही रहे, ताकि एक भाईचारा भी रहे और स्टेटस को रहे। जब कार्बन 14 डेटिंग की बात आती है, सबसे बड़ी उसमें प्रॉब्लम यह है, कार्बन 14 डेटिंग बताएगा पत्थर कब बना था, वो ये नहीं बताएगा कि शिवलिंग कब बना था। फिर तो मस्जिद वाले भी कहेंगे जी मस्जिद की ईंटें निकाल के, पत्थर निकाल के आप उसकी कार्बन डेटिंग कीजिए, वो भी करोड़ों साल पुराना होगा। तो कार्बन 14 डेटिंग का जो ये आप लोगों ने लोचा लाया है इसके बीच में, ये बिल्कुल गलत। नहीं सर, लोचा नहीं है, ये बेसिकली सच सामने लाने का एक तरीका है। माजिद हैदरी साहब, हो सकता है आप विज्ञान को ना मानते हो, लेकिन हिंदू पक्ष तो विज्ञान को ही मानता है। जितेंद्रानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जितेंद्रानंद जी, ASI की रिपोर्ट और इसी कार्बन डेटिंग को आधार बना के श्री राम जन्मभूमि का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैधानिक माना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया, और हम कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग हो जाने दीजिए, ये तो पता चलने दीजिए ना। ये ओपन जो है, और जो पिछली रिपोर्ट जो वहां पे जमा है, उस रिपोर्ट में साफ है कि गुंबद, हमारे मंदिर के गुंबद के ऊपर 3 फीट के बीच की जगह छोड़ के आपने ऊपर से ऐसे गुंबद बना रखे हैं। तो आप अत्याचार करें, कानून का हवाला दें, मीठी मीठी चाशनी में बातें करें, हिंदुओं की छाती पर मूंग डालें और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करें। याद है आपको, आप लोगों ने जिस तरीके से फव्वारा बताने की कोशिश की, हमने बर्दाश्त किया। आप अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करें। माजिद जी, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। अभी एक बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को बता दी, वो बता देते हैं। पहले ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकीलों ने दरअसल जीत का दावा किया है, और वकील सोहनलाल आर्य, सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि कार्बन डेटिंग से सालों पुराना सच जो है वो सामने आ जाएगा। तो ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकीलों का बयान जो है वो सामने आया है। ये कहना है सोहनलाल आर्य का कि कार्बन डेटिंग होगी तो पूरा का पूरा सच जो है वो सामने आ जाएगा। उनका ये मानना है कि ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में आने वाला है। करोड़ हिंदुओं का प्रश्न है देश में, जो है सभी सनातन धर्मियों का प्रश्न और मंदिर समर्थकों के लिए है। जो टीए का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, और ये टीए होने से ये होता है पूरा अराजी नंबर 99130, एक ही स्टेटस, एक ही उद्देश्य को लेकर बना हुआ है। इसलिए सभी जो फैसले हैं, सभी जो मुकदमे हैं, इससे क्या है, माननीय न्यायालय का भी समय बचेगा,
माननीय न्यायालय का है वो जो है सबका समय बचेगा, माननीय न्यायालय का हो गया और जो वादी पक्ष का है, और फैसला भी जल्दी आएगा। इसलिए इस टीए का हम चाहते फैसला पक्ष में आए। मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि क्लब तो होना चाहिए, हाँ। लेकिन कुछ जो केस है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको क्लब करके बेफालतू है इसको क्लब करने का कोई। देखिए, मुस्लिम समाज हर काम में लटकाने भटकाने का काम करता रहता है और लड़ंगी लगाने का काम करता है। इसलिए हम 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं ज्ञानवापी उद्धार के लिए। उनके रवैये को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। देखिए, हिंदू पक्ष की बातें जो है वो बिल्कुल साफ हैं कि अगर इस मामले में कुछ छुपा हुआ है, अभी तक जो सामने नहीं आया, तो उसका सामने आना जरूरी है। लेकिन हिंदू पक्ष यही सवाल पूछता है कि फिर किसी को दिक्कत क्या है? अगर साइंटिफिक तरीके से, जिस विज्ञान को आज पूरा विश्व मानता है, उस वैज्ञानिक तरीके से अगर कुछ सच सामने आए तो स्वामी अमृतानंद जी, ये विरोध की वजह क्या समझ पाते हैं आप? क्योंकि हमने देखा हर चरण में ये विरोध हुआ है, हर चरण में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, देखिए कितने मधुर तरीके से अभी माजिद हैदरी जी बता रहे थे, स्वामी जी सच्चाई कह रहे हैं, सोनलाल आर्य जी बता रहे थे। देखिए, हकीकत क्या है कि मैं खुद उसी गली में जन्म लिया हूँ। विश्वनाथ जी के पुजारी ही हम मुझको समझिए, अंगुली पकड़ के दादाजी लेके जाते थे और कहते थे कि पता है ये नंदी जी का मुख इधर क्यों है? तुम्हारे विश्वेश्वर महादेव इसी में दबे हुए हैं। ये लोग वही लोग हैं। देखिए, प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? माजिद हैदरी साहब मधुरता से प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? भारत के सबसे बड़े शत्रु, लुटेरा, भारतीय संस्कृति को कुचलने का मंसूबा रखने वाला, हजारों हिंदुओं का निर्मम हत्या करने वाला, मंदिरों को विध्वंस करने वाला औरंगजेब का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। अरे भैया, गंगा जमुनी में तहजीब में हिंदुओं को और हिंदुओं की आस्थाओं को कितना कुछ लोगे? थोड़ा मुक्त होने दो। माजिद जी, ये बात तो, ये सवाल तो है कि जो आक्रांताओं की ओर से नुकसान पहुंचाया गया, कम से कम उनका समर्थन तो नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही है। हाँ, माजिद जी, मैडम सबसे बरसा जी, मैं वही कर रहा हूँ। एक सेकंड और दूंगा, केवल 10 सेकंड। माजिद साहब केवल 10 सेकंड दे दीजिए, बोल दीजिए, केवल 10 सेकंड। समय की थोड़ी कमी है सर, बोलिए जी। जी, केवल 10 सेकंड में मैं बोल दूंगा जी। माजिद हैदरी साहब, थोड़ा सा उदारता दिखाइए और इन भारत के दुश्मनों का साथ तो मत दीजिए। ठीक है माजिद जी, बोलिए। परंपराओं का तो आदर करिए। देखिए स्वामी जी, मुझ पर आज मधुरता फैलाने का भी आरोप है। मुसलमान मधुर बात करे तो वो भी आरोप बन जाता है। चलिए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, इस देश के किसी भी पत्थर का अगर आप कार्बन डेटिंग करेंगे, आप ताजमहल का भी कार्बन डेटिंग करेंगे, कुतुब मीनार का करेंगे, लाल किले का करेंगे, हर पत्थर करोड़ों साल पुराना होगा। तो फिर क्या सब चीज में लेकिन माजिद हैदरी साहब, इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य कुछ और कहते हैं। और राम मंदिर में यही एएसआई का जो सर्वे था वो सबसे बड़ा आधार था जजमेंट को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने